हाँ जी, तो सभी को नमस्कार। मास्टर की पाठशाला के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मास्टर फाउंडेशन बैच की क्लास 1, ठीक है, जो कि मास्टर फाउंडेशन बैच की विषयवार क्लास 1 है, ठीक है। इसके पहले हमने सारी प्रक्रिया को समझ लिया कि यूपीएससी किस तरीके से निकलता है, यूपीएससी का पैटर्न क्या है, यूपीएससी किस तरीके के प्रश्न पूछता है, ठीक है, यूपीएससी में करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, ये सारी कहानी हमने समझ ली। और आज से हम, ठीक है, मुख्य रूप से यूपीएससी के लिए पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम यूपीएससी को पढ़ रहे थे, ठीक है, अब हम यूपीएससी के लिए पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो आज से हमारी जो पहली क्लास होगी, ठीक है, वो जैसा कि आपसे बोला गया है, क्लियर बात है, आपसे मैंने वादा किया था कि मैं आपको विषयवार पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज से हम विषयवार पढ़ना चालू कर रहे हैं और हमने जो विषय चुना है, ठीक है, वो विषय कोई चुनता नहीं है शुरुआत में, लेकिन हमने चुना है क्योंकि हमें योग्य अधिकारी का निर्माण करना है, ठीक है। क्लियर सी बात है ना? क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, बहुत स्पष्ट है। जो पढ़ रहे हैं वो योग्य बने, जो पढ़ा रहा है उसमें ये योग्यता होना चाहिए कि वो आपको योग्य बना सके, ठीक है। तो आप मेरा साथ दोगे, मैं आपका साथ दूंगा और एक योग्य अधिकारी का निर्माण होगा, ठीक है। तो उस ही कंडीशन में आज से हम पढ़ाई चालू कर रहे हैं, अपना विषय चालू कर रहे हैं। और आज से जो हम विषय चालू करने वाले हैं वो है एथिक्स। वो क्या है? एथिक्स या नीति शास्त्र, ठीक है, एथिक्स या नीति शास्त्र, जो कि यूपीएससी के मेंस में पेपर 4 में पूछा जाता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि भैया हम तो प्री की तैयारी से शुरुआत करेंगे, हम तो एकदम से मेंस पे कैसे कूदेंगे? तो मेरी बात सुनो बच्चे, ठीक है। सबसे पहले हम उन गुणों को जानेंगे। एथिक्स शुरू करने के पीछे का कारण क्या है वो बता दे रहा हूं। सबसे पहले हम उन गुणों को जानेंगे जो एक अधिकारी के अंदर होना चाहिए, जो एक कर्मचारी के अंदर भी होना चाहिए, साथ में जो एक हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, ठीक है। एक योग्य व्यक्ति के अंदर नैतिकता का गुण होना बहुत अनिवार्य है। उसका कारण क्या है कि वो किन किन परिस्थितियों में किस प्रकार से निर्णय लेगा, ठीक है, ये नीति शास्त्र आपको बता देता है बहुत अच्छे से। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने विषय चुना है एथिक्स, पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि जितने भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो इस एथिक्स पे बहुत कम ध्यान देते हैं, ठीक है। वो एथिक्स और निबंध पे बहुत कम ध्यान देते हैं, जिसके कारण वो फेल होते हैं। नहीं तो यूपीएससी को पास करना, एक बहुत सॉलिड पैटर्न के साथ पास करना बहुत आसान हो जाता है। उसी पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं विषयवार बोला हूं तो मैं एथिक्स से शुरू करूं या इतिहास से शुरू करूं, ठीक है। इसे इतिहास से शुरू करूं या एथिक्स से शुरू करूं? मैं पढ़ाऊंगा तो सारे ही विषय, क्लियर सी बात है ना। तो अपन एथिक्स से शुरू कर लेते हैं, कौन सी बुराई है भैया इसमें? सीधी सी बात है, दिमाग में जो प्रश्न आ रहे हैं उनका बिल्कुल क्लियर उत्तर होते जा रहा है, नहीं होते जा रहा है भैया? तो आज से हम जो शुरू कर रहे हैं वो एथिक्स शुरू कर रहे हैं। आप सब कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए भैया, ठीक है। कॉपी पेन लेकर आ जाइए। दो प्रकार के पेन लाना, एक नीला एक काला, हरा लाल, या जो भी है, दो प्रकार के पेन लेकर के बैठना, ताकि हम यहाँ पे हाथों हाथ नोट्स भी बनाते चलें। क्लियर बात हो गई है? ध्यान से समझना भैया। तो हम विषय का शुभारंभ करने जा रहे हैं, उसका श्री गणेश करने जा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। प्यार से हम विषय का श्री गणेश करने जा रहे हैं। क्लियर बात है? ध्यान से समझो। और आज से चैत्र नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है, ठीक है। तो इसका महत्व भी मैं इसी के द्वारा समझा दूंगा। क्यों, ठीक है, मैं क्यों का उत्तर अपन खोजने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए। ध्यान से समझो। हम एक यात्रा में है जिसको यूपीएससी की यात्रा कहते हैं, ठीक है। और इस यात्रा का आज से शुभारंभ हो रहा है, जो कि लगभग लगभग 1.5 साल तक ये यात्रा चलेगी, जिसमें आपको हर एक विषय में उस विषय को किस प्रकार से परीक्षा में अप्लाई करना है, ये सब चीजों में आप परिपक्व हो जाओगे, ताकि आप जब पेपर देने जाओ तो आपके बहुत अधिक चांस हों, ठीक है, कि आप पास कर पाओ उस पेपर को। क्लियर बात हो गई? और पास करने के बाद एक ऐसे अधिकारी बनो, ठीक है, जो भविष्य में जाकर के देश का, समाज का, अपने परिवार का नाम गर्व से ऊंचा कर सके। क्या ऐसे भैया? गर्व से। नहीं तो ऊंचा तो ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। या आप अधिकारी बन गए, आपने 100 करोड़ की रिश्वत ले ली, पेपर में नाम आ गया, नाम ऊंचा हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है, ठीक है। लेकिन हम गर्व से ऊंचा करना चाहते हैं, इसीलिए हमें ये सारी चीजों को समझना अनिवार्य है, ठीक। तो सबने कॉपी ले ली होगी, मैं मानता हूं ऐसा। अब आप कॉपी में हेडिंग लगाओगे, हेडिंग लिखोगे एथिक्स फाउंडेशन क्लास 1। एथिक्स फाउंडेशन क्लास 1, एथिक्स की फाउंडेशन क्लास है, जो नंबर 1 की क्लास है, ठीक है। और उसके नीचे ऐसा एरो खींचोगे और उसके नीचे लिखोगे यहां पर, ठीक है, मानव उत्पत्ति से, मानव उत्पत्ति से नैतिकता तक,
मानव उत्पत्ति से नैतिकता तक। पेन रख देना भाई, ध्यान समझो। जब मैं आपको बोलूंगा कि अब लिखो तब लिखना है, जब मैं आपको बोलूं कि अब बोर्ड पे देखो तब बोर्ड पे देखना है, जब कुछ नहीं बोलूं तो ये जो अध कचरे से बाल वाला मेरा सिर है और जो मेरा चौंकटा है, ठीक है, जो कि अभी घोट कर आया था अभी थोड़े दिन पहले, वो चेहरा और वो चौंकटा मेरे पास मेरा देखना है। क्लियर बात हो गई है? मतलब आपको सिर्फ मेरे को सुनना है और मेरे चेहरे को देखना है, इसके अलावा आपको जब तक कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है तब तक मैं आपसे बोलूंगा, ठीक है? तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप मेरी बात को मानोगे, और जो बात को मानेगा, विश्वास करता हूं कि आपका बहुत अच्छे से विषय की गहराई को आप समझ लोगे। तो शुरू करने से पहले हम सबसे पहले विषय को समझेंगे, ठीक है? विषय को समझेंगे, विषय की शब्दावली को समझेंगे, क्योंकि बिना विषय और विषय की शब्दावली को समझे अगर हम डायरेक्ट किताब में घुस जाएं, ये पढ़ लिया, एप्टीट्यूड पढ़ लिया, न्याय पढ़ लिया, ठीक है, नीति पढ़ ली, क्या होता, नियम क्या होता, सिद्धांत क्या होता, सब पढ़ लिया, अब तो सब कुछ आ गया, ठीक, तो नहीं होगा सिलेक्शन। बहुत स्पष्ट हूं भैया मैं, नेगेटिव पॉजिटिव वाला काम है नहीं। सत्य हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि हमारी आदत नहीं होती उसको सुनने की, ठीक है, और झूठ पॉजिटिव लगता है क्योंकि वो हमें मजा देता है। क्लियर बात हो गई ना? ठीक है, सत्य हमेशा से आपको नेगेटिव लगेगा, जबकि सत्य ही सत्य है और वही पॉजिटिव है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर बात हो गई? आगे बढ़ूं, ध्यान दो। अगर इस धरती पर केवल एक मनुष्य होता, ठीक है, चलिए विषय की शुरुआत कर रहे हैं, ध्यान सुनना। अगर मैं बोलूं कि इस धरती पर सिर्फ एक मनुष्य होता, ठीक है, अगर सिर्फ एक मनुष्य होता तो नैतिकता नाम की कोई चीज होती, ठीक है, या तो कोई अच्छाई नाम की चीज होती, क्या बुराई नाम की कोई चीज होती? नहीं होती। कारण उसको पता ही नहीं था, पता ही नहीं होता, क्योंकि वो देखता ही नहीं आसपास, वो सीखता ही नहीं। किससे सीखता? खुद से। इतनी हिम्मत थी नहीं, ठीक है, कुछ देखा, कुछ समझा, उसके बाद ही सीखा। आज की डेट में अगर हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, दिन भर रील स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, कभी ईरान के समर्थक हो जाते हैं, कभी इसराइल के समर्थक हो जाते हैं, कभी गैस सिलेंडर के समर्थक हो जाते हैं, ठीक है, कभी युद्ध के विरोधी हो जा रहे हैं, कभी युद्ध के पक्ष में हो जा रहे हैं। वो कैसे हो जा रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं और सीख रहे हैं। ये किसको देख रहे हैं? किसी दूसरे को देख रहे हैं और किसी दूसरे से सीख रहे हैं, ठीक है, जैसा वो कर रहा है वैसा हम कर ले रहे हैं, उसमें सुधार नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सुधार अलग चीज हो जाती है, सुधार नहीं कर रहे, एज इट इज छाप दे रहे हैं, कॉपी पेस्ट वाला काम है और कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ एक मनुष्य होता तो क्या वो सीख पाता? ये नैतिकता जैसा कोई शब्द आता नहीं, लेकिन नैतिकता जैसा शब्द आ गया जीवन में। तो जीवन में सन 2013 से यूपीएससी में भी आ गया। 2013 के पहले नहीं था लेकिन आ गया। कुछ तो हुआ होगा, ये आ कहां से गया? एकदम से टपका तो नहीं, मार्केट में लॉन्च कैसे हुआ ये भी तो समझना पड़ेगा ना, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो हुआ, ये हमने बुद्धि लगाई। प्रश्न उठा, बोलो भैया, ठीक। तो आज की इस क्लास में आप सिर्फ यही समझ के जाओगे, सीख करके जाओगे, ये एथिक्स आया कहां से। क्लियर बात है? और जैसा कि टॉपिक है तुम्हारा मानव उत्पत्ति से लेकर एथिक्स तक, नैतिकता तक, तो बात करते हैं, समझेंगे, ठीक है। एथिक्स को समझाने का प्रयास करूं या इसकी शुरुआत करूं तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, पृथ्वी की उत्पत्ति की तरफ, ठीक है। तो आज से लगभग लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ठीक है। खूब ज्वालामुखी फटे, कैसे हुई? भूगोल में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या हुआ पृथ्वी में उत्पत्ति होने के बाद? प्राकृतिक रूप से, भूगोल में पढ़ते हैं। मानव ने क्या किया? इतिहास में पढ़ते हैं, ठीक है, इतिहास में पढ़ते हैं। क्या परिवर्तन लाए मानवों द्वारा? वो इतिहास में पढ़ते हैं। जो बना करके दिखाया वो सब इतिहास हो जाता है। क्या गुणात्मक परिवर्तन लाए? वो समाज में पढ़ते हैं, समाज शास्त्र में पढ़ते हैं या सोसाइटी में पढ़ते हैं, ठीक है। कैसे गुण आए? ये एथिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। कैसे इन गुणों को अंदर पिरोया गया, ये कैसे हमारे अंदर भाव के रूप में बन गए, बैठ गए, ये एथिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग लगभग आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। लगभग बोल रहा हूं क्योंकि सभी किताबों में अलग अलग मिल जाती है कई कई बार, तो इसलिए लगभग, ठीक। तो लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और उत्पत्ति होने के बाद धीरे 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 काल चक्र बढ़ा, समय बढ़ा, और उसके बाद धीरे 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 पृथ्वी ज्वालामुखी मतलब अग्निकाल से गुजरी, फिर उसके बाद शीतकाल से गुजरी, पानी गिरा, ठंडा पड़ा, बर्फ जमी, सब कुछ हुआ, द्रोणियां भराई, उसमें पानी भराया, और आज तुम देखते हो कि पृथ्वी 70%, लगभग 70%, 69.29, ठीक है, जो है वो पृथ्वी जो है, ठीक है, पानी पानी हो रही है बिल्कुल, और बाकी में भू क्षेत्र है, ठीक है, जमीनी क्षेत्र है, कहीं बर्फ जमी है। ये सब चीजें होने के बाद आज हम इस पर रह रहे हैं,
तो ये कैसे हो गया कि आज हमारा जो वर्तमान स्वरूप है वो रह रहा है। ये जो आप आज मॉडल देख रहे हो आज से सिर्फ और सिर्फ 40,000 30 से 40,000 साल पुराना है। ठीक है, 30 से 40,000 साल पुराना है। इसके पहले इस टाइप का मानव जो 2 पैर 2 हाथ खोपड़ी ये तो थी, लेकिन ये इस टाइप का पुट्टी उट्टी चूना और फलाना ढिकाना मेकअप फेकअप दुनियादारी ये सब कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये कैसे हुआ वो समझना है पहले। तो समझो कि आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है। परिवर्तन होते होते पहले जीव की उत्पत्ति होती है पानी में, और उस जीव में धीरे धीरे परिवर्तन होते 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 मछली, ठीक है, मगरमच्छ, डायनासोर, हाथी, घोड़ा, सब कुछ, बंदर आते हैं। फिर बंदर में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और एक मानव का स्वरूप सामने आता है। ठीक है, जो पहले जंगलों में रह रहा था, ठीक है, जो जंगलों में रह रहा था, और फिर उसने धीरे 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 वातावरण को अनुकूलित करते गया, और उसके बाद वो मैदान में आया, झोपड़ियां बनाई, झुग्गियां बनाई, बस्तियां बसाने लगा, खेती करने लगा, हाईटेक सोसाइटी बना ली हड़प्पा में, वेद सीख लिए, पढ़ना सीख गया, सब कुछ सीख गया, और आज हेलीकॉप्टर उड़ा रहा, मिसाइल उड़ा रहा, किसी को मार डाल रहा, किसी को बचा ले रहा। ये स्थिति में आ गया मानव। ठीक, ये कहीं ना कहीं तो परिवर्तन हुआ है। ठीक, ये परिवर्तन कैसे हुआ इसको आप इतिहास में पढ़ोगे और इससे सीखोगे, और उससे सीखने के बाद जो एक्स्ट्रा आपको एफर्ट मिलेगा वो आप एथिक्स में उपयोग करोगे। क्लियर बात हो गई? आगे समझो। ठीक है, जो भी जीव था उसके पास सिर्फ एक उद्देश्य था, क्या? जीवित रहना। क्योंकि एक इन्हीं विकसित मानवों में एक आदमी था, चार्ल्स डार्विन, जिसको कहते हैं डार्विन की थ्योरी। चार्ल्स डार्विन, उसने जीवन विकास का एक सिद्धांत दिया कि जीवन विकसित कैसे हो रहा है। ठीक है, उसने एक लाइन बोली जो हमारे काम की थी कि जो जीव परिस्थिति, ध्यान से सुनना, परिस्थितियों के, क्या लिखना, मैं जो शब्द बोल रहा हूं वो लिख लेना, इसको लिखो परिस्थिति। ठीक है, परिस्थिति लिख लिया। जो जीव परिस्थितियों के अनुकूल होता है, ठीक है, जो जीव परिस्थिति, जीव हम भी हैं, तो जो जीव परिस्थितियों के अनुकूल होता है वो जीवित रहता है। और हम परिस्थितियों के अनुकूल होते 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 होते, मैंने बोला ना, वातावरण को अनुकूलित कर लिया था, जिस तरीके का माहौल मिल रहा था उस माहौल में जीवन को ढालना सीख गया था। आज आपको जैसा माहौल मिल रहा है वैसे जीवन में आप माहौल, जीवन को ढालना सीख जाओगे। ठीक है, कहीं युद्ध छिड़ा है तो लोग वहां पे, कई, जैसे यूक्रेन में 4-5 साल से लोग युद्ध में ही हैं, तो उन्होंने अपना जीवन उस युद्ध के वातावरण में भी ढालना सीख गए हैं, उन परिस्थितियों के भी अनुकूल कर लिया है और वहां पे भी जिंदा है। वो बात अलग है कि एकदम से बैठा और चाय रोटी खा रहा है और ऊपर से खोपड़ी पे आके बम गिर गया और फूट के मर गया, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन उसने तो सीख लिया था कि कैसे हमें सर्वाइव करना है, मतलब कुल मिला के जिसने सर्वाइव करना सीख लिया, ठीक है, वो जीवित रहेगा। क्लियर सी बात हो रही है? और वो जब जीवित रहेगा तो उसी को हम क्या कह देंगे, जीवन का सिद्धांत हो गया वो। तो आपके इन्हीं जीव में एक जीव था मनुष्य। ठीक है, इन्हीं जीव में क्या था, एक जीव था मनुष्य। ठीक, इन्हीं जीव में क्या था, मनुष्य। तो अब फिर इसके नीचे आप हेडिंग लगाओगे, एरो देके ऐसा एरो दोगे, और इसके नीचे आप क्या लिखोगे वो लिखो, इन्हीं जीव में एक जीव था मनुष्य जो परिस्थितियों को अनुकूलित करके जीवित रहने की कला सीख गया था। हाँ, इसके नीचे हेडिंग लगा के क्या लिखोगे, मानव या मनुष्य या सभ्य सा, सभ्य सा नियमों में बंधा हुआ जानवर, सभ्य सा नियमों में बंधा हुआ विवेकशील जानवर, इतना लिख लो। विवेकशील जानवर, जिसके पास खुद का विवेक है, सोचने समझने विकास करने की क्षमता है। ठीक है, वो मनुष्य है। ठीक है, और ये तुम्हें मालूम ही है कि पहले कैसा था, जंगल में रह रहा था, जीवित रहने के लिए रह रहा था। इसके पास सिर्फ एक 3 काम थे। जो प्रारंभिक मनुष्य था उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या थे, 3 काम थे। इसको मिटाऊंगा फिर समझाता हूं। ठीक है, देखो, जो प्रारंभिक मनुष्य था इसके पास सिर्फ 3 काम थे। क्या? जीवित रहना, एक सुरक्षा, क्योंकि जीवित रहना है, और प्रजनन। ठीक, वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता था। जीवित रहना, सुरक्षा, प्रजनन, जीवित, सुरक्षा, प्रजनन। और हाँ, ठीक है, अब जीवित रहने के लिए ये क्या करता था, खाना खाएगा, भोजन करेगा। ठीक, सुरक्षित रहना अनिवार्य है क्योंकि उसको जीवित रहना है। समझ रहे हो बात को? प्रजनन, प्रारंभिक मनुष्य के लिए प्रजनन परिवार नियोजन जैसा कुछ नहीं था। ठीक है, एक उसके लिए एक कला थी वो, तो उसका उपयोग कर रहा था। क्लियर सी बात है?
ठीक है ना। तो यही बस यही तो काम था। अब तुम बोला क्या मस्त जीवन था यार, पहले ये से रहते यार, मस्त, कोई टेंशन नहीं, ना पैसे कमाने की टेंशन, ना कुछ की टेंशन, ना युद्ध का डर, ना गैस सिलेंडर भरवाने की टेंशन, ना नंबर लगने की टेंशन। मस्त था एकदम, जिंदा रहते, जो मिल रहा था उसको ही खा लेते। ठीक है, और बस पड़े रहते, क्या जीवन मस्त एकदम, झाड़ के नीचे पड़े हैं, कहीं भी सो गए, कहीं भी उठ गए, कोई दिक्कत ही नहीं होती, गुफा में ही सो गए। ठीक, दिमाग में आ रहा है ये सब चीज। एक बार आप विजुलाइज करके देखो ये चीजें, अपने मस्तिष्क को उस स्तर पे लेके जाओ। सिर्फ यही था ना, जीवन, सुरक्षा, प्रजनन, भोजन, और कुछ नहीं, मस्त जीवन है। ये सब तो कुछ थे ही नहीं, ना न्याय था, ना नैतिकता थी, ना दुख था, ना भाव था, कुछ था ही नहीं। ये कुछ तो था ही नहीं, कहां से आएगा। अब तुम बोलोगे भैया दुख तो थे, भाव तो रहा होगा, इंसान दुखी, ये धीरे धीरे डेवलप हुए, क्योंकि इसमें कुछ समाज जैसा था ही नहीं, न समूह थे। बिल्कुल प्रारंभिक मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं, जो जंगल से वातावरण वातावरण को अनुकूलित करते करते जंगल से धीरे धीरे बाहर आ रहा था। उसको कोई समूह वमूह कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, बिल्कुल सुन, सब सन्नाटा एकदम। ठीक है, खोपड़ी बिल्कुल खाली। अब क्या ऐसा हो गया कि वो आज हेलीकॉप्टर उड़ाने लगे, बोलो। ठीक, उसको सिर्फ एक ही चीज पता थी कि जिसके पास शक्ति है, पावर है, वो जीवित रहेगा। ठीक है, जिसके पास पावर है वो जानवर को मार डालेगा, बड़े जानवर को कच्चा खा जाएगा। जिसके पास पावर है वो बाजू वाले आदमी को मार डालेगा, हमें भी हरा देगा, खा जाएगा। समझ रहे हो, उसके पास पर्याप्त सुरक्षा है क्योंकि पावर है उसके पास। तो जिसके पास है शक्ति, वो जीवित रहेगा। ये बस कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके मनुष्य चल रहा था। ये सारी चीजें बहुत क्लियर होती चल रही थी बात को। अगर मैं बोलूं कि उस समय, प्रारंभिक समय में, कोई मानव किसी से कोई खाना छुड़ा के खा ले, ठीक है, मान लो कोई ने खरगोश मार के लाया, एक एक आदि मानव ने खरगोश मार के लाया, कहानी सुनना, और दूसरा थोड़ा शक्तिशाली सा आदि मानव आया और उसने उससे खरगोश को छीन लिया, और छीन के उसके ही सामने कच्चा कच्चा चबा गया। समझ रहे बात को, अभी कोई गुण या कोई भाव नहीं आया, कच्चा कच्चा उसको चबा गया। तो तुम क्या कहोगे, अरे नहीं नहीं वो तो, अब खड़े हो जाएंगे मानवतावादी लोग, अब खड़े हो जाओगे ना, और गलत है, उससे छीन के नहीं खाना, जेनी की जगह खरगोश नहीं खाना था और उससे छीन के नहीं खाना था। ठीक, ठीक है ना। मैं बताऊंगा आगे, जब तुम सोसाइटी पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि मानवता जो होती है वो होती क्या है। ठीक है, मानवता सिर्फ और सिर्फ मानवों की रक्षा नहीं है, मानवता के अंदर प्रकृति की रक्षा भी है, समझना। ठीक है, समझ, खैर इसको छोड़ दो। तो अभी मैं तुम्हें इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट में एक चीज अभी क्लियर कर रहा हूँ, वो लिखना है तुम्हें। तो खरगोश खा लिया, सुरक्षा, सुरक्षा है ही, उसके पास पावर है, क्योंकि उसको कोई कुछ कह सकता है, कुछ आएगा लपाड़ा मार देगा उसमें, तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर बात है ना। खा लिया उसने खरगोश, उससे छीन के, कोई केस बोलो होगा, नहीं होगा, कोई उसको सजा है, नहीं है, कोई उसमें न्याय की भावना है, नहीं है। बात क्लियर हो रही है। ठीक, लेकिन आज के समय में अगर कोई खरगोश छीन के खा ले और कच्चा चबा ले, सोशल मीडिया पे फोटो, नरभक्षक हो गए हैं, ऐसा मनुष्य हमने आज तक देखा नहीं। जो जिंदा जानवर खा ले, पका के खाओ, मतलब खाओ, पका के खाओ। क्लियर बात हो रही ना। ठीक है, तो ये देखो आज के समय में तो भैया सोशल मीडिया उधेड़ देगी तुम्हें, जो डर रहा होगा उससे, जिसको कोई भय नहीं, उसको क्या चिंता। बोले भैया भय तो सबके मन में है, क्योंकि गुण है वो हमारा। क्या है भैया, वो गुण है हमारा। क्लियर बात हो रही है। तो मतलब ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन किसी को कोई समस्या नहीं थी। क्यों, क्योंकि मनुष्य के अंदर एक गुण जो उसको जन्मजात मिला था, ठीक है, वो था स्वार्थ। क्योंकि जीवित उसको खुद के लिए रहना है, सुरक्षा उसको खुद के लिए चाहिए है, प्रजनन उसको खुद के लिए करना है, शक्तिशाली उसको खुद के लिए बनना है, भोजन उसको खुद के लिए करना। क्लियर बात हो रही है ना। तो उसके अंदर स्वार्थ निहित आ गया, वो समझ नहीं पाया कि इसको गुण बोलते हैं। ठीक, तो ये जो समझ आया, इसमें क्या मुख्य चीज समझ आई, दो चीज समझ आई कि भैया एक स्वार्थ जो था वो उसके अंदर प्राकृतिक रूप से आया, प्राकृतिक रूप से आया। कैसे आया, प्राकृतिक रूप से आया। लेकिन जो एथिक्स था, जो नैतिकता थी, वो प्राकृतिक रूप से नहीं आई। क्योंकि अगर आई होती तो वो समझता कि भैया इसने भलाने ने खरगोश मार के लाया है, मेरे को इससे छीन के नहीं खाना है, ये उसका हिस्सा है या ये उसका अधिकार है, इसके अधिकार को उससे बोलो नहीं छीनना है।
लेकिन उसके अंदर ये प्राकृतिक रूप से नहीं था, सिर्फ स्वार्थ था। इसीलिए उसने क्या किया, बोलो बोलो भैया, छीन के खाना सही समझा। और उस पर कोई पाबंदी नहीं थी, किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, किसी प्रकार की कोई सजा नहीं थी, किसी प्रकार का कोई मीडिया नहीं था जो उसको रोकता, बोलता, समझाता। तो उसने इसका उपयोग भरपूर किया। क्लियर बात हो गई। प्रारंभिक मनुष्य ने इस प्रकार से जीवन का यापन किया। ठीक है। और इससे एक बात और बिल्कुल स्पष्ट हो गई, ठीक है, कि उस समय प्राकृतिक या प्रकृति ने इसको एथिक्स क्यों नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि उस समय प्रकृति को इसकी जरूरत ही समझ नहीं आई। मतलब मनुष्य में प्राकृतिक रूप से एथिक्स क्यों नहीं दिया, क्योंकि उस समय कोई जरूरत, बोलो, थी नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर था, आपको सिर्फ जिंदा रहना है। कैसे जिंदा रहना है? कुछ भी कर सकते हो आप। आज अगर युद्ध की स्थिति बर्बर हो जाए, आज की डेट में, तुम तो चलो पुराने मानव पे क्या जा रहे हो, मैं आज की बता दे रहा हूं। आज युद्ध की स्थिति बर्बर हो जाए, आज गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, कल से खाना पानी बंद हो जाए, हर एक चीज बंद हो जाए, हाहाकार मच जाएगा, आपस में लड़ पड़ोगे। बीजेपी वाले कांग्रेस वालों के खोपड़े फोड़ देंगे, कांग्रेस वाले बीजेपी वालों को फावड़े मार देंगे। ठीक है, उधर से समाजवादी पार्टी वाला आके बिल्कुल तलवार मारने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, इधर से आम आदमी पार्टी वाला झाड़ू लेके पीछे दौड़ पड़ेगा। तो तुम आपस में लड़ पड़ोगे, और भोजन अलग नहीं मिल रहा होगा, तो एक दूसरे को मार के खा जाओगे। ये वास्तविक सत्य है, क्योंकि भूख पागल करेगी, कुछ भी मिले वो खा जाओ। समझ रहे हो? तो ये तो वहां पे क्यों सरवाइव क्यों होगा? जिंदा रहने के लिए। सब जिंदा रहना चाहेंगे, क्योंकि स्वार्थ, मैंने क्या बोला, प्रकृति की देन है उसकी। पहले अपना, बाद में दूसरे का, ये प्रकृति की देन थी। लेकिन एथिक्स प्रकृति की देन नहीं थी। फिर धीरे 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 समय आगे बढ़ा। क्या भैया? समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। ठीक है, समय का, मैं समझ रहा हूं कि ये क्लास तुम्हें बोर कर रही होगी कई बच्चों को, लेकिन भैया 5 क्लास ऐसी आपको कॉन्सेप्ट बेस हैं जिसमें हर एक चीज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। और ऐसा क्लियर होगा ना कि कोई कहीं भी डिबेट कर लेना, कोई हरा नहीं पाएगा तुम्हें। इतना लिख के दे देता हूं, कोई नहीं हरा सकता। और अगर ऐसा लगे कि हम हार सकते हैं, तुरंत फोन करना, और गिर्रे तोड़ देंगे उसके। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। देखो, इस समय एथिक्स की कोई जरूरत थी क्या? नहीं थी। माई लाइफ माई रूल वाला सिद्धांत चल रहा था, आज भी चल रहा है। इंस्टाग्राम पे चल रहा है ना, महतारी के मगरमच्छ, बाप की परियां, माई लाइफ माई रूल, माई एटीट्यूड, आजकल एक नया और शब्द आ गया उसमें। ठीक है, एक नई और लाइन ऐड हो गई, माई एटीट्यूड, किसी में क्या दम मेरे को रोक ले। ठीक है, और रोज सुबह गाली खा के उठ रहा है वो बात अलग है, लेकिन इंस्टाग्राम पे पूरी तरीके से छाए हुए हैं। ठीक, तो पहले भी वही सिस्टम था। पहले इंस्टाग्राम था नहीं तो चिल्ला चिल्ला चलना पड़ता था, कपड़े बिना कपड़े घूम रहा है कोई दिक्कत नहीं पहले, आज भी बिना कपड़े घूम रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले, हाँ, ठीक है, और पहले ये सिस्टम ही नहीं था कि प्राइवेसी जैसी कुछ, निजता जैसा कोई कॉन्सेप्ट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं निजता जैसा भी, क्योंकि कोई गुण था नहीं। ठीक है, आज भी निजता जैसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, क्योंकि हम कपड़े उतार के इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दें, चलेगा। समझ रहे हो बात को? ये उसमें निजता आपकी भंग नहीं हो रही है। लेकिन इंस्टाग्राम ने ही हमारी कुछ फोटो अगर अपलोड कर दी तो भंग हो जाएगी निजता। बौद्धिक स्तर का सुधार जरूरी है। ठीक है, मैं आगे सारी चीजों पर डिबेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें एथिक्स में केस स्टडी में आ जाएंगी। ये सारी चीजें केस स्टडी में आ जाएंगी, ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों नहीं होता, ये सारी चीजें केस स्टडी में बहुत क्लियर होंगी। ठीक है, अपन आगे बढ़ेंगे। पर धीरे धीरे क्या हुआ, समय आगे बढ़ा और मनुष्य को एहसास हुआ कि हम अपनी सुरक्षा अकेले नहीं कर सकते। हम अकेले अपनी सुरक्षा, बोलो, नहीं कर सकते। कारण क्या है? तुम जा रहे हो, खरगोश तो मार लिया था, शेर मार पाओगे? नहीं, शेर तुम्हें मार डालेगा। टेंशन हो गई, एक डोकरा को शेर ने खा गया और पीछे वाला आदमी मानो देखता रह गया, अब टेंशन हो गई उसको, क्या करें। तो बड़े बड़े जानवरों का जो डर था वो जंगल में क्या हो गया, अब उस मानव को सताने लगा। इसलिए उसने गुफा में रहना चालू कर दिया, मैदानी क्षेत्र में आ गया। ठीक है, अब जैसे ही मैदानी क्षेत्र में आया, तो अभी तक तो जंगल में जानवर पर्याप्त मिल रहे थे, खाओ मारो खाओ मारो खाओ, कच्चा चबा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे भोजन को पकाने की व्यवस्था भी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? तो अब समस्या फिर पैदा हो गई कि अब जीवित कैसे रहें, पकाना तो आता ही नहीं, या हम ही मारने जाएं और फिर हम ही आके रात में पका 3 दिन बाद खाना खा पाओगे, क्योंकि तब गैस सिलेंडर तो थी ना, नहीं, जो आज भी नहीं मिल रही थी, अब पर्याप्त मिल रही है। हालांकि खैर कोई बात नहीं है, उस पर अलग बता दूंगा। ठीक है, कि पैनिक क्रिएट करना और पैनिक क्रिएट करने के बाद किस प्रकार से उसकी हवा खींच लेना, वो सारी अलग चीज होती है। तो अब क्या हुआ मनुष्य के साथ? अब मनुष्य के साथ क्या हुआ कि उसको जानवरों का डर तो था ही, बाहर आ गया, तो अब तो जानवर छुटपुट से मिल जा रहे हैं, लेकिन उनको भैया
कच्चा नहीं खा पा रहा, टेस्ट का सवाल आ गया। ठीक है, मजाक कर रहा हूं, है ना। लेकिन अब उनको पकाने का भी डर हो गया कि इनको पकाना भी पड़ेगा, सुरक्षा का भी डर हो गया कि यार अब इतना बड़ा मैदान हो गया है, कहीं भी कोई जंगल में तो तुम चुप के कहीं भी सो जा रहे थे, लेकिन यहाँ तो मैदान पूरा खुला है, जंगल से बाहर आए हो, कैसे हमारी सुरक्षा करें? भागोड़ आगोड़ भी कुछ नहीं थी उस समय, तो कैसे सुरक्षा करें? ठीक है, तो अब मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, अब मेरे शब्दों को ध्यान सुनना, चाहो तो नोट कर सकते हो इसको। जब सारा डर, भय का माहौल आ गया, ये डर पैदा हुआ, ये डर पैदा हुआ किसको देख के? प्रकृति ने बोलो नहीं दिया, ये किसी चीज को देख करके पैदा हुआ। क्या मैंने अभी उदाहरण दिया? एक दादा को एक आदि मानव के सामने शेर ने खा गया, उसके अंदर भय, और ये तो मेरे को भी खा सकता है, ये पैदा हो गया। और इनके आधार पे, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना बच्चे, तब जाकर कहीं पर से, तब जाकर अपनी जरूरतों के आधार पर, मैं बहुत धीरे बोल रहा हूं और धीरे बोलता हूं, तब जाकर अपनी जरूरतों के आधार पर उसने एक नया रास्ता खोजा। कौन ने? हमारे आदि मानव ने। ठीक है, हमारे प्रारंभिक मनुष्य ने एक नया रास्ता खोजा। ठीक है, वो नया रास्ता क्या था? व्यवहार बनाने का। बोलो, काय का? व्यवहार बनाने का। काय का रास्ता खोजा भैया? व्यवहार बनाने का, मतलब समूह में रहने का। काय का रास्ता खोजा? समूह में रहने का। कैसे खोजा? वो आदि मानव जिसके सामने डोकरा मर गया था, वो आया दौड़ के, भैया डोकरा को खा गया शेर, तेरे को भी खा जाएगा, मेरे को भी खा जाएगा, वो भैया को भी खा जाएगा, चाचा को भी खा जाएगा, ठीक है, वो फलाने भैया को भी खा जाएगा। एक काम करते हैं, तुम हमें जानते हो नहीं जानते, एक काम करो, अपन सब एक दूसरे को जानने लगो और अपन सब इकट्ठे रहने लगो। ये जरूरत पड़ी कि अब इकट्ठा रहा जाए। क्यों? क्योंकि शेर आएगा तो अकेले को तो खा जाएगा, 8 लोग मिलके शेर को मार डालेंगे, फिर अपन खा लेंगे, तो इसमें अपनी भूख भी मिट जाएगी, अपन जिंदा भी रह पाएंगे और सुरक्षा भी व्यवस्थित हो जाएगी। मानसिक स्तर मजबूत हो रहा है नहीं हो रहा है? बौद्धिक स्तर तुम्हारा मजबूत हो रहा है नहीं हो रहा है? सोचने की क्षमता बढ़ पा रही है कि नहीं बढ़ पा रही है? भैया बोलो। नहीं बढ़ पा रही? मैं फिर और कोई उदाहरण उदाहरण कोई और उदाहरण से समझा दूंगा, लेकिन पहले क्लियर कर दो। ये चीजें क्लियर हो रही है, क्लास लंबी हो जाए कोई बुराई नहीं है, पर आपके दिमाग में डाउट नहीं छूटना चाहिए। बोलो हाउ कि नहीं हाउ? ठीक। अब जोश जोश में उसने समूह तो बना लिया। क्या बाबूजी? जोश जोश में उसने व्यवहार बनाया और समूह बना लिया। क्यों? क्योंकि अभी जरूरत सबसे पहले क्या थी कि जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो जिंदा रहने के चक्कर में उसने बना लिया कि भोजन कर लेंगे। लेकिन अब यहां समस्या हो गई, अभी तक जो मानव अपना भोजन साझा नहीं कर रहा था, बांट कर नहीं खा रहा था, अब उसको बांट कर खाना पड़ेगा। अभी तक जो मानव अकेला रह रहा था, अब उसको समूह में रहना पड़ेगा। अभी तक जो मानव एक अकेला चल रहा था, अब उसको 4 लोग और दिखेंगे सामने आमने। परेशानी बढ़ी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब उसको भोजन बांटना पड़ेगा, सुरक्षा बांटनी पड़ेगी, काम बांटना पड़ेगा। जो काम वो करने जानवर मारने जा रहा था, अब तू भैया तू भी चलेगा, चल तू भी चल, तू भी चल, ये काम बांटना पड़ेगा। क्लियर हो रही है? संसाधन जो थे वो बांटना पड़ेगा। दिमाग में टेंशन 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 में आ गया वो, दारू तो मिलती नहीं थी, क्या करे? कुछ ना कुछ तो मिलता ही होगा। ठीक है, पहले लोगों को टेंशन आती, दारू पी लेते हैं खट से, और फिर दारू पीने के बाद बहुत तेज गाड़ी चला के सीधे महादेव। ठीक। खैर खैर, जब उसको समझ आया कि अब बांटना पड़ेगा, और जहां से शब्द आया है बांटना, आज ही देख लो, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि तुम्हें तुम्हारी संपत्ति को बांटना पड़ेगा 4 लोगों में, 6 लोगों में, तो यहां से संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। यहां से संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा, जिसको तुम संघर्ष कहते हो। हालांकि संघर्ष की वास्तविक सत्यता कुछ और है, मैं अलग बता दूंगा, लेकिन यहां से अब आपस में क्या हो जाएगा? लड़ाइयां चालू हो जाएंगी। ठीक है, आज की स्थिति को देख लो। आज मैं बोल दूं कि तुम्हारे पास जैसे 2 एकड़ जमीन है, तुम 4 भाई हो, बोलो चारों भाई में बराबर बटेगी, 2 बहन हो, चारों भाई और 2 बहन में बराबर बटेगी। अरे यार बहुत टेंशन हो गई यार। अभी तक तो उसको ऐसा लग रहा था कि सब मेरा अकेले का है, अब बंटना है, तो उसमें संघर्ष, उसके मन में विचार पैदा होने लगेंगे, मन में भाव, गलत भाव आने लगेंगे। बोलो हो कि नहीं हो? ठीक। और यहीं से काय की शुरुआत हुई? संघर्ष की। ठीक। इस कैसे संघर्ष शुरुआत हुई समझो। मान लो एक समूह है, समूह तो ये है ना, ये समूह में 10 लोग हैं, ऐसे कई सारे समूह बन गए, वो समाज शास्त्र में समझते हैं अपन। ठीक है, सोसाइटी पढ़ाते हैं, क्लियर समझाऊंगा मैं, बहुत डिटेल में, एक एक चीज समझाऊंगा, उसकी चिंता छोड़ देना। ठीक है, मान लो एक समूह, इसमें 10 लोग हैं। अब इनने क्या किया? एक ऊंट मार लिया। ठीक, एक ऊंट मार लिया, और भष्ट पुष्ट लोग भी 6-8 फुट के लोग हो रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, तो इनमें से 6 ही लोगों को ऊंट मिल पाया, 4 लोग
साइड में बैठे रह गए क्योंकि उनके पास शक्ति कम थी, कमजोर से थे। चलो तो अब यहाँ पे लेकिन दिक्कत है, भले ही शक्ति कम हो, जीवन जीना है, जिंदा रहने के लिए झूमा झटकी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे संघर्ष ये दिखेगा आपको, भोजन की कमी, पर्याप्त भोजन नहीं हो पाना, उसके कारण झूमा झटकी होना स्वाभाविक हो जाएगी, झूमा झटकी होना चालू हो गई। लेकिन नैतिकता ऐसी कोई चीज थी नहीं, छीन के नहीं खाओगे, मार के नहीं खाओगे, फला नहीं करोगे, ढेका नहीं करोगे, लपाड़ा नहीं मारोगे। आज तुम्हारे अंदर नैतिकता नहीं तो उधर के लोग भाई स्वाभाविक सी बात है ना, आज नहीं है नैतिकता, तुम्हें मैं सिद्ध करके दे दूंगा कि आज नहीं है नैतिकता, ठीक है। और स्वार्थ तो प्रकृति की देन थी, सब जो चाहेंगे मेरे को मिल जाए, पहले मेरे को मिल जाए, ज्यादा मिल जाए, मेरे को ज्यादा मिल जाए, जो झूमा झटकी चलो, यहां से संघर्ष की शुरुआत ऐसे हुई। क्लियर हुई बात, ठीक। लेकिन जब देखा गया कि यार भैया ये 10 लोग थे, झूमा झटकी हुई और इन 6 बलवानों ने समूह के 3 लोग मार डाले, समूह तो घट गया। समूह घट गया मतलब फिर बाद में समझ आई, नशा हिरन हुआ, जब ऊंट का नशा हिरन हुआ, ऊंट खाने के बाद जो नींद आई उसके बाद नशा हिरन हुआ, और उसके बाद समझ आया कि भैया इससे तो हमारा समूह क्या हो गया, घट गया। अब हमारे समूह घटने से क्या हुआ, ये मान रहे हैं कि भोजन बचने लगेगा, लेकिन सुरक्षा घट गई। मान लो 3 शेर आ गए तो अब तो हम 7 ही हैं, 2-2 मार डालेंगे वो शेर, ठीक है। मान लो भालू आ गया, 2 ही भालू 7 को पलटा देंगे, हमारे पास तो संसाधन भी इतने नहीं है। और वो भैया को तो यार कुल्हाड़ी बनाना भी आती थी, हमें तो कुल्हाड़ी बनाना भी नहीं आती, उसको तुमने मार डाला ऊंट के चक्कर में। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, यहाँ पे बुद्धि चली। और फिर उस समूह को बचाने के लिए, ठीक है, एक नई आवश्यकता पैदा हुई, यहाँ फिर जरूरत आई। मामला जरूरत का ही है, देखो नैतिकता भी जरूरत का ही मामला है, ठीक है। वो जरूरत कैसे क्या आई, उस जरूरत की पड़ी और उसका नाम हुआ नियम, ठीक है, ठीक। और यहां पर समूह ने स्पष्ट नियम बनाया और बोला भैया कि देखो ये समूह ए है, ये समूह बी है, समूह ए रह रहा है 1 किलोमीटर पहले समूह बी से, ठीक है। तो देख गए वो उधर बी वाले, अच्छा वो ऐसा ऐसा काम करते हैं, हम भी ऐसा ऐसा काम कर लेंगे, ये देखो। तो उनने उनके नियम से कुछ सीख साख के आके और नियम बनाए। कैसे नियम, उनने स्पष्ट बंटवारे के नियम बना लिए कि भैया अगर मान लो हमने एक ऊंट मारा है, हमारे समूह में 10 आदमी हैं, तो 10 लोगों को बराबर 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 ऊंट दिया जाएगा खाने के लिए। जो नहीं खा पाएगा उससे हम बाद में ले सकते हैं, या जिसको ज्यादा जरूरत पड़ेगी उसको हम ज्यादा दे देंगे। मतलब जो ज्यादा, जिसको किसी को ज्यादा भूख लगती है, किसी को कम लगती है, जिसको ज्यादा भूख लगेगी उसको ज्यादा खाना मिलेगा, जिसको कम भूख लगेगी उसको कम खाना मिलेगा। इस तरीके से उन्होंने, या दूसरा ऑप्शन बराबर बराबर का रख के उनने ये नियम फिक्स कर लिया कि हम संसाधनों का बंटवारा जो है वो एक फिक्स नियम के तहत करेंगे और बराबर बराबर करेंगे, ये उनने फिक्स कर लिया, ठीक है। और यहीं से क्या शुरुआत हुई, ये तेरा और ये मेरा, अभी तक नहीं था लेकिन अब आ गया। आज क्या होता है, 10 एकड़ खेत है, चाचा के 2 लड़के, छोटे चाचा के 2 लड़के, आपके बाप के 2 लड़के। बाप का लड़का चाचा के लड़के को लेके जाके क्या बोलता है, बोलो। बचपन में तो बोलता है ये सब अपना, बड़ा हो जाता है, लुगाई हो जाती है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर क्या बोलता है, वो मेड़ से, मेड़ मतलब होती है पार्टीशन, वो मेड़ से उस तरफ वाला मेरा है, मेड़ के इस तरफ वाला तेरा है। ये देखो यहाँ से मेरा तेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जो आज बोलते हो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये धीरे धीरे देखो क्या हो रहा है, भाव पैदा हो रहे हैं, चेंजेस पैदा हो रहे हैं। और इसी तेरा और मेरा के बाद पहली बार सही और गलत इसकी भावना पैदा हुई। कैसे, अरे तुम्हारा तो बहुत यार इतना हिस्सा है, हमारा इतना नहीं है, हमें तो 2 किलो ऊँट खाने को मिला, मुर्गा खाने को मिला, तुम्हें 3 किलो मिल रहा है, तुम तो गलत कर रहा है यार हमारे साथ। ये अपने आप भाव पैदा हो गया, अपने आप पैदा हो गया, समझ रहे हो, ये अपने आप आ गया भाव। क्लियर बात हो रही है कि यहीं से सही और गलत पैदा हुआ। एक एक चीज समझो, कॉन्सेप्ट एक एक चीज पे क्लियर कर रहा हूं, ठीक। और जैसे ही सही और गलत शब्द आए, यहीं से एथिक्स का बीज बोया गया, यहीं से आपके अंदर मतलब मानव के अंदर एथिक्स का बीज बोया गया कि सही और गलत का निर्णय चुनाव कैसे करे, कहां से हो, क्या है क्या नहीं है। भाव तो आ गया, अपने आप आ गया, गुण अलग है, तो भाव तो पैदा हो गया, अरे यार वो तो यार भैया ने गलत किया, यार आज भी हो जाता है। क्या किया भैया ने कि गलत है तुम्हारे साथ, भैया ने क्या ऐसा कर दिया कि गलत हो गया, या भैया ने क्या ऐसा कर दिया कि सही हो गया। वो तो मन के भाव, बुराई इधर की उधर की सबकी सुन के उस चक्कर में तुम बर्बाद हो गए।
ठीक, खैर उसको अपन अलग डिस्कस करेंगे, वो अलग चीज है। लेकिन सही और गलत जब यहां से पैदा हुआ तो यहीं से एथिक्स की उत्पत्ति का बीज बोया गया। अभी उत्पत्ति नहीं हुई, अभी सिर्फ बीज बोया गया है। अभी ये अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, झाड़ बनेगा, कटाई होगी, आगे की कहानी। ठीक, अब यहाँ पे हुआ ये कि नियम तो बना लिए थे, सही गलत का भाव भी आ गया था। अब जब गलत का भाव आ गया है, मतलब कुछ ना कुछ तो गलतियां आदमी करेगा, नियम तोड़ेगा। तो भैया क्या ऐसा किया जाए कि विचार है, नियम है, अगर ये तोड़े तो क्या इनको सजा दी जा सकती है? कोई ना कोई पनिशमेंट तो हो। तो इनको बोला गया कि भैया अगर तुमने नियम तोड़े, ठीक है, तो हम तुम्हारे हाथ पांव तोड़ डालेंगे। तुम्हारे क्या करेंगे? हाथ पांव तोड़ डालेंगे। जैसो को तैसा, सीरिया का कानून। ठीक है, सीरिया का जो कानून है वो ये है, इस्लामिक कानून जो कहलाता ना, वो इसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है? देखो वहां से मान हो रही है, उधर पे ये मानसिक विचारों के कारण होता है सब। कि क्योंकि संसाधन की कमी, एथिक्स की कमी, ठीक है, एथिक्स की कमी, संसाधनों की कमी, इसके सबके चक्करों में ये वाला सजा का प्रावधान होगा। हाथ पांव टूट डालेंगे, अगर तुमने कुछ किया तो कुछ ना कुछ सजा तो दी जाएगी। अभी लेकिन एथिक्स का बीज बो दिया गया है, तो गलत गलत की बात नहीं होगी, सही भी विचार आने लगे। यार हाथ पांव तोड़ डालेंगे तो नुकसान हमारा ही है, ये विचार भी आने लगे। देखो विचार बढ़ रहे हैं, मानव विकास कर रहा है। क्योंकि तो सिर्फ हाथ पांव तोड़ डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, नुकसान हमारा भी होगा, क्योंकि सही गलत का बीज बो दिया था। तो नियम बनाए, नियम तोड़ोगे तो सजा का प्रावधान किया, और सजा के लिए भी कुछ विशेष नियम बनाए। ठीक, सजा के लिए भी कुछ विशेष नियम बनाए कि आपको फलानी जगह से, समूह से बाहर फेंक देंगे, जिसको जात बाहर कहते हैं। ठीक है, आपको, आपका एक पैर काट डालेंगे, एक पैर जिंदा रखेंगे। ठीक है, कहीं के जंगल में ले आकर फेंक देंगे, अगली बार से तुम्हें भोजन नहीं देंगे 4 दिन के लिए। इस टाइप के कुछ नियम बना लिए सजा के लिए, जिसको आज तुम लॉ कहते हो। तो आज तुम क्या कहते हो? लॉ। कानून बनाए क्यों गए वो भी तो समझ आ गया ना यहाँ, यहाँ वो भी क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। कानून कानून क्यों बना है? वो सजा निर्धारित करने के लिए जो नियम बने उनको आप लॉ कहते हो। क्लियर बात हो गई? बोलो भैया। लेकिन समस्या क्या थी? समस्या थे लोग, जो ढीठ के ढीठ, आज भी ढीठ के ढीठ हैं, आज भी ढीठ के ढीठ है। जब 100 बार मालूम है कि भैया अगर आप, ठीक है, अगर आप फलाना का चोरी करोगे तो आपको सजा है, लेकिन फिर भी लोग चोरी कर रहे हैं। आप किसी से लड़ाई करोगे तो आपको सजा है, फिर भी लड़ाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाव ये खत्म नहीं हो रहे, विचारों का प्रभाव दिख नहीं रहा है, तो भाव चेंज हो नहीं रहे हैं। अब समस्या है कि करें तो करें क्या? इतने ढीठ हैं, मालूम है कि नेताजी कुछ नहीं देने वाले, लेकिन लड़ पड़ रहे बीजेपी वाले कांग्रेस से, कांग्रेस वाले बीजेपी से, समाजवादी पार्टी वाले बीजेपी से, आप वाले कांग्रेस से, इससे उससे, सब आपस में लड़ पड़ रहे। नेताजी क्या दे रहे? कुछ नहीं दे रहे, मरे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नेताजी की चमचागिरी करने के लिए। आज भी ये देख रहा है ना, उस समय भी ये था। उस समय नेताजी नहीं थे बस, ठीक है, उस समय इतने भ्रष्ट नेताजी नहीं थे। तो क्या हुआ ऐसा कि आज इतने भ्रष्ट नेताजी हो गए? ये भी समझ आएगा, ये भी कॉन्सेप्ट है। यहां क्लियर नहीं हो पा रहा था कि क्या करें, सब कुछ हो गया, उसने नियम भी बना लिए, सही गलत का भाव भी पैदा हो गया, एथिक्स का बीज भी बो दिया, नियम भी बन गए, नियम को बचाने के लिए सजा का प्रावधान हो गया, सजा के प्रावधानों सजा का प्रावधान करने के बाद उसके लिए भी नियम बना लिए, सब कुछ हो गया। ठीक है, लेकिन लोग तो ढीठ के ढीठ थे, उनको कैसे सुधारें? तो इसलिए उस समूह ने एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, उसको बोला वैल्यू। उसको क्या बोला? वैल्यू या मूल्य। उसको क्या बोला भैया? वैल्यू या मूल्य। ठीक है, एक नई चीज निर्मित की जिसको बोला वैल्यू या मूल्य। देखो आप जब एथिक्स विषय पढ़ने लगोगे, यूपीएससी के सिलेबस में कूदोगे, आपको शब्द सुनने को मिलेगा वैल्यू या मूल्य, मिलेगा मूल्य। अभी यहाँ पे समझाता हूँ आपको इसका बेसिक, ये कहां से आया, क्या हुआ, इसका ओरिजिन क्या है, सारी चीजें क्लियर होंगी। देखो मूल्य जो होते हैं ना, मूल्य यानी कीमत, वास्तविकता में कीमत। जब मैं समाज शास्त्र पढ़ाऊंगा, मैं बहुत डिटेल से एक एक चीज क्लियर करूंगा मूल्य यानी क्या होता है। आप तुम बोलोगे भैया तुम जब सब बात समाज में ही करोगे तो ये इधर क्यों पढ़ा, ये लेकिन यहाँ पे काम आएंगे, इसलिए बताना पड़ता है। तो मोटा मोटी इतनी बात समझो, मूल्य कैसे बनाए। उसने बोला कि देखो भैया, अगर आप सत्य बोलोगे तो इसके एवज में तुम्हें क्या मिलेगा? फायदा। मतलब फायदे की कीमत क्या है? सत्य। ठीक है, फायदे की कीमत क्या है? सत्य।
अगर आप ईमानदार रहोगे तो आपको क्या मिलेगा? बोलो भैया। पर्याप्त इज्जत। अब इज्जत अब बोल रहे हैं, उस समय क्या मिल जाएगा? पर्याप्त भोजन, पर्याप्त सुरक्षा। तो इज्जत की वैल्यू क्या है? ईमानदारी। इज्जत कमाने के लिए आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? ईमानदारी। ठीक है, तो सत्य, ये नए वैल्यू सेट करे कि सत्य, ईमानदारी, ठीक है, करुणा, सहयोग। करुणा, सहयोग को करो अंडरलाइन और लिख लो अपने पास। और क्या हुआ? सहयोग, सहयोग, ये सब मूल्य सेट किए। तो क्या हो गया? पहले अपन एक थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए, इसको मिटा दूं, फिर मैं तुम्हें पूरा एक उसमें मैप पे समझा दूं, मतलब उसमें समझो क्या हो गया है मनुष्य के साथ, वो समझते हैं। ये उत्पत्ति हो गई, ठीक है। इसके बाद फिर धीरे धीरे उसमें चेंज हो गए, धीरे धीरे फिर एकल था, अकेला था, सिर्फ जीवन के लिए जी रहा था, सिर्फ सुरक्षा रखना चाह रहा था, ठीक है। फिर सुरक्षा के साथ उसने एक और नई चीज ऐड कर ली। क्या कर ली भैया? समझ आ गया कि भैया सुरक्षा कमजोर पड़ रही है, इसलिए उसने समूह में गया। समूह में जाने के बाद क्या देखा कि बंटवारा, बंटवारा हुआ तो लड़ाई हुई, ठीक है, मतलब भाव चेंज हुआ, ईर्ष्या की। यहां से स्वार्थ, उत्पत्ति से क्या है? मानव उत्पत्ति से स्वार्थी, ये क्लियर है ना? ठीक है, तो लड़ाई हुई, तो इसके लिए उसने क्या किया? बोलो। नहीं हो लड़ाई तो उसने क्या किया? नियम बना दिए, नियम बना लिए, बोलो हाउ। और नियम को तोड़ोगे तो उसके लिए क्या बना दिए भैया? सजा का प्रावधान कर दिया, ठीक है। सजा के बाद भी लोग ढीठ हैं तो क्या किया उसने? वैल्यू सेट कर दी। तो उसने क्या किए? मूल्य बना दिए। बोला कि भैया ये जो समूह है, अभी मैं समूह पे चल रहा हूं, समझ में नहीं आया? ये जो समूह है पूरा, ये सिर्फ नियमों से नहीं चलेगा, सिर्फ सजा देने से नहीं सुधरेगा, ठीक है। और यहां स्पष्ट हो गया कि भैया समाज, वो समाज नहीं, समूह जो है, इसको समूह कहा है ना बनने, समूह जो है ये ना नियमों से चलेगा, सिर्फ सिर्फ नियमों से नहीं चलेगा, सिर्फ सजा से नहीं चलेगा, ये सबके समायोजन से चलेगा। सबको एक साथ समायोजित करो, मूल्य भी इसके अंदर ऐड करो, और ये समाज जो है वो मूल्यों से चलेगा। कैसे चलेगा? मूल्यों से चलेगा। कैसे चलेगा? मूल्यों से चलेगा। याद रखना भाई, अभी नहीं, अभी मैं आगे समझाऊंगा, धर्म के अंतर्गत इसको समझाऊंगा। आपके मूल्यों को, आपकी वैल्यूज को मजबूत करने के लिए आपको धर्म सिखाया जाता है, ताकि आपके मूल्य मजबूत हों। जिसके मूल्य मजबूत हो जाएंगे, वैल्यूज मजबूत हो जाएंगी, वो सारी चीजें उसकी मजबूत हो जाती हैं, ठीक है। तो मूल्यों से चलेगा, ये स्पष्ट कर दिया। ठीक, क्लियर बात हो गई कि अगर हम किसी बच्चे को उठाएं, उसको बोले कि तू खाना नहीं खाएगा तेरे को मारेंगे, खाना नहीं खाएगा तेरे को मारेंगे, खाना नहीं खाएगा तेरे को मारेंगे, उसको 50 बार बोल देंगे, वो कहेगा भैया मार ले यार, ये खाना नहीं खा रहा। ठीक ठीक, 4 दिन 5 दिन बढ़िया ढीठ हो जाएगा। लेकिन उसको बोलो कि बेटा, मेरे बच्चे, मेरे लड़के, ठीक है, मेरे बालक, मेरी बालिका, अगर भोजन नहीं करोगे, ठीक है, तो आपको पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा और आप जो हो मर जाओगे। भय पैदा हो गया। तो वैल्यू डालो उसके अंदर कि आप ईमानदारी से भोजन करोगे। ये वैल्यू डाल दी हमने कि आपको भोजन करना है, ईमानदारी से भोजन करना है, ठीक है, सम्मान करना है भोजन का। ये वैल्यू आ गई उसके अंदर। ठीक, ये सारी चीजें कनेक्ट होती जाती हैं, ठीक है। आप उसको सत्य बता रहे हो कि मर जाओगे। आप बोलोगे यार भैया नेगेटिव बात कर रहे हो। बच्चे को थोड़ी बोलते हैं, अरे उसको सिखाओ, बचपन में सिखा दो कि मरना है तय, जीवन तय है, जीवन किस लिए है ये उसको बचपन में सिखाओ। ये वैल्यूज आप सेट करते हो, बच्चे के मूल्य जो है आप सेट करते हो, बच्चे को सिखाते हो। ये भी नैतिकता का एक गुण है, ये नैतिकता नहीं है, ये नैतिकता का गुण है, ठीक है। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? नियम, सिद्धांत, मूल्य, ये सब क्या है? ये नैतिकता नहीं है, ये नैतिकता के गुण है। नैतिकता का बीज तो मैंने बता दिया ना, सही और गलत के फैसले का। जैसे ही सही और गलत का कॉन्सेप्ट आया तब बीज बोया गया, अभी पेड़ पौधा नहीं बना है ये, उसकी अभी तो सिर्फ जड़ फैल रही है। ये सब जड़ है, ये आंतरिक गुण है उसके, तो मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर बात हो रही है? भाव है, ठीक है। लेकिन समस्या तो अभी भी है ना, कितना ही सिखा लो, माय लाइफ, माय रूल, माय एटीट्यूड, ये लोग तो आ ही जाएंगे ना। आज भी हैं, कल भी थे, कल भी रहेंगे।
पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले से ही पाए जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं। माई लाइफ माई रूल वाले लोग तो अभी भी हैं, वो पहले भी थे। ठीक है, उनने एक कम्युनिटी बना ली और बोला हम क्यों माने नियम, हम क्यों माने वैल्यूज, हमें क्यों सजा दी जाएगी, किस चीज का, हमारा क्या कुछ नहीं है। अब बात यहां पे बिगड़ गई। ठीक, पहले तो समूह इकट्ठा हुआ, वो खूब तबीयत से माई लाइफ माई रूल वालों को कूटा, भर पल्ले मारा, खूना खच्चर कर दिया, और जब बोलने की हालत में भी नहीं रहे, अध कचरे हो गए बिल्कुल। ठीक है, अध कचरे हो गए। तब क्या हुआ, समूह ने बिठाया और बोला देख, सिर्फ अपन नहीं मान रहे, बाजू वाला समूह भी मान रहा है, ये बाजू वाला समूह भी मान रहा है, ये ऊपर वाला समूह भी मान रहा है, मतलब ये पूरा समाज इन मूल्यों को मान रहा है। समूहों का समूह जो है, छोटे छोटे कई समूह मिलके समाज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको समाज बोल सकते हैं। तो उन्होंने बोला देख, ये पूरा समाज यही मूल्य मान रहा है, यही वैल्यूज पर चल रहा है, तू कैसे नहीं मानेगा। क्या तेरे अंदर वो गुण नहीं है, क्या तेरे अंदर वो भाव नहीं है जो दूसरे में है। क्लियर हुई बात, समझ आ रहा है, ये बोला उसने। अब इसमें मारा कूटी समझा लिया, लेकिन वो तो वो ही है भैया, कुट जाएंगे मर जाएंगे लेकिन नेताजी की पूछ बने रहेंगे। शुरू में बताया, सब कुछ करने के बाद भी नहीं समझे, और इनने क्या किया, नए नए समूह बना लिए। क्या, इनने खुद ने नए नए समूह बना लिए। जैसा आज आप देखते हो, बीजेपी में भी कई समूह हैं, कांग्रेस में भी कई समूह हैं। कोई राहुल गांधी का चमचा, मतलब राहुल गांधी को अपना नेता मानता है। ठीक है, कोई मोदी को अपना नेता मानता है, कोई योगी को अपना नेता मानता है। योगी के नेता को जो नेता मानता है, वो अगर मोदी को नेता मानते हुए वाले व्यक्ति से मिलेगा तो वो योगी की बड़ाई करेगा, और मोदी वाला मोदी की बड़ाई करेगा। थोड़ी देर बाद दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे और फिर थोड़ी देर दोनों लड़ पड़ेंगे। हैं एक ही धारा के, हैं सब मनुष्य, लेकिन कोई किसी विचार को मान रहा है, कोई किसी विचार को मान रहा है, आपस में लड़ पड़ेंगे। वो नहीं लड़ेंगे तो नेताजी आके लड़वा देंगे, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। ठीक है, वो नहीं लड़ेंगे तो नेताजी लड़वा देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें लड़वाएंगे तभी तो वोट मिलेगा दादा। ठीक है, और कोई केस कर नहीं सकता हमारे ऊपर, या कोई हम पे एलिगेशन नहीं लगाता, नेताजी बोल रहे हैं, नाम तो ले नहीं रहे। ठीक है, समझ रहे हो बात को। ठीक, अब इसमें हुआ क्या, समूह से कुछ और समूह निकल गए, उनका समाज ही अलग बन गया। ठीक है, वो अलग हम पढ़ेंगे, वो अलग कॉन्सेप्ट है। वो इनएथिक्स, उनके पास कोई नैतिकता, अनैतिक आदमी है, इंसान है वो, इंसान नहीं होते क्योंकि वो इसी में से निकले। लेकिन तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, कैसे निकले वो अनैतिक लोग, जिनके पास कोई नैतिकता नहीं है। ठीक, लेकिन इनसे निकलने से हुआ क्या नुकसान, समूह छोटा हो गया, समाज का दायरा छोटा हो गया। सब कई समूह में ऐसा हुआ तो सब समूह छोटे हो गए, समाज का एरिया भी छोटा हो गया। तब क्या हुआ समझो, कि भैया एक काम करो, ये ऐसे तो कर नहीं पा रहे हैं। मैंने अभी एक आपको उदाहरण दिया था, आप मर जाओगे, मर दिया था, मतलब भय इनके अंदर पैदा करना पड़ेगा, ऐसे तो ये नहीं कर पाएंगे। तब समाज ने कुछ ड्यूटीज, कुछ कर्तव्य बनाए, इसको बोलते हैं धर्म, जिनको बोलते हैं धर्म। और धर्म जो स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसको तुम बोलते हो धर्म, और इन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए कुछ परंपराएं बनाई। ठीक, इन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए परंपराएं बनाई। फिर इसी से सेक्ट निकले, कल्ट निकले। ठीक है, रिलीजियस निकले, क्या वो रिलीजन निकला, ये सारी चीजें इन्हीं से निकलती गई। तो ये सब फिर उसने क्या बनाया, परंपरा और धर्म। क्यों? क्योंकि यार इनको कूट दिए, मार दिए, कई लोग मर गए, कई लोग समूह छोड़ गए, हमारा ही नुकसान हो रहा, ये तो हमारा ही नुकसान हो रहा है, ये तो सुधर नहीं रहे, क्योंकि नेताजी की पूछ तो नेताजी की पूछ है, ये तो सुधर नहीं रहे, अब क्या करें। तब धर्म ने कहा कि देखो बाबू, ऐसा है कि सत्य बोलना अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है रे बाबा? क्योंकि सत्य बोलने से मनुष्य का मानसिक संतुलन कंट्रोल रहता है, या सॉरी, क्योंकि सत्य बोलने से मनुष्य का मानसिक स्तर कंट्रोल रहता है। ये आप चेक करके देख लो, आप झूठ बोलोगे, उस झूठ को बचाने के लिए आपको टेंशन लेना पड़ता है, आपका मानसिक स्थिति में कमजोरी आती है। सच बोलोगे, टेंशन फ्री घूम रहे, या बोलो कि ये मस्त घूम रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये धर्म ने आपको सिखाया। पहले वैज्ञानिक प्रणाली तो थी नहीं कोई, है ना, या नहीं, वो हम सिद्ध करके देते, सिद्ध तब भी करके दिया था, लेकिन नहीं मान पाए लोग, समझ नहीं पाए इसको, तो कैसे समझाएं? तो उनको थोड़ा सा भय रख दिया दिमाग में उनके, ऐसा करो नहीं तो आपको जो सजा मिलेगी वो तुम भोग नहीं पाओगे। यहां से कॉन्सेप्ट आया बाहरी दुनिया में जाकर के आपको, क्योंकि लोगों को मरने का डर तो बोलो बचे ही नहीं था, मरने का डर तो था ही नहीं, लगा कूट दो कोई दिक्कत नहीं, नेताजी के लिए तो मर जाएंगे, छाती पे गोली खा लेंगे, लात मार दो सर पे,
बेलन मार दो, कुछ चढ़ा दो, ट्रक चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, आग लगा लेंगे तेल डाल के। देखते हो ना कितने नाटक होते हैं। तो मरने का तो बहता नहीं, तो कैसे? तो एक परंपरा बना दी, ये परंपरा बना दी कि अगर गलत करोगे तो मरने के बाद भी सजा मिलेगी। ठीक है, ये परंपरा डिसाइड कर दी। समझ आया? और हो सकता है मिलती हो, कोई भरोसा नहीं, या हो सकता है नहीं मिलती हो, कोई भरोसा नहीं। ये चीज लेकिन बता दी, फिर सुधार भी किया इसमें, ऐसा नहीं है। जब आप गीता पढ़ोगे तो इसमें सुधार करके बता दिया कि देखो, देखो बहुत, धर्म ना बहुत प्रैक्टिकल चीज है, अगर उसको प्रैक्टिकली समझो तो, क्योंकि वो प्राकृतिक है। धर्म एक ही है, प्राकृतिक है, प्रकृति है धर्म। आप प्रकृति से जुड़ोगे, कर्तव्य करना सीख जाओगे और धार्मिक हो जाओगे। क्योंकि जो व्यक्ति एथिक्स का पालन करेगा वो धार्मिक आपको मिलेगा, क्योंकि धर्म का पालन नहीं करने वाला व्यक्ति अनैतिक ही होता है। अब मेरे को अनैतिक को इंग्लिश में बोलते नहीं आ रहा, इसलिए मैं अनैतिक बोल रहा हूँ। ठीक है, बड़ी मुश्किल से तो एथिक्स बोलना सीखा हूँ, अनैतिक का बोलेंगे उसको, जो भी है। ठीक है। कुल मिला के क्या हुआ, धर्म जब लॉन्च किया तो धर्म ने क्या करा, धर्म ने बोला कि सत्य बोलो नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। बोला हम नहीं बोलेंगे, भाड़ में जाओ, हम तो कुट लेंगे, मर लेंगे। अरे तो तू चिंता क्यों कर रहा, मरने के बाद भी मिलेगी, ये परंपरा बना दी, ये सेट कर दिया माइंड सेट। लो, अब लोगों के अंदर एक सत्य को बोलने के लेकर के जागृत हुए, वो जग गए कि भैया सच बोलो नहीं तो मरने के बाद भी बहुत कढ़ैया में तल देंगे, जहन्नुम की आग मिलेगी। ठीक है, और क्या है, जन्नत मिलेगी, 72 हूर मिलेंगी, फलाना ठिकाना। ये मेंटली लोगों को क्या किया, इसके लालच में फंसा दिया, ताकि तुम फंसे रहो और कर्तव्य अच्छे से करो। क्लियर बात हो रही है? अभी मानवता पे आ जाऊंगा तो अभी टूट जाओगे तुम इसमें। खैर, यही धर्म मानने वाले कई सारे समूह एक होते गए और समाज का आकार धार्मिक आधार पर बढ़ते गया। ठीक, कई की अलग परंपराएं थी, कई की अलग परंपराएं थी, लोग मान धर्म में नहीं रहते। हर धर्म में बोला है कि सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो। हर पंथ में बोला है, सॉरी, ठीक है, सेक्ट में बोला है, कल्ट में बोला है कि सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो, सब कुछ करो, अच्छा सा करो, अच्छा करो, लोगों के लिए करो, भला करो, भला करो। ठीक है, तो जिसकी जैसी जैसी परंपराएं थी, वो परंपरा वाले लोग जो थे, वो परंपरा वाले समूह जुड़ते गए, अलग अलग समूह बन जुड़े, अलग अलग समाजों का निर्माण हुआ। एक समाज, आप इसको ग्लोबली एक समाज बोलोगे, यही समाज को छोटे छोटे समाज, सामाजिक परिवेश में देखोगे तो छोटे छोटे अलग अलग पंथ, अलग अलग सेक्ट, अलग अलग धर्म, अलग अलग नियमों को मानने वाले छोटे छोटे समूह एक साथ जुड़े, उसको भी समाज बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें होती गई। ठीक है, तो जैसे जैसे लोग जुड़े वैसे वैसे उनमें परिवर्तन आना चालू हुआ। क्लियर हुई बात? और ये परिवर्तन कैसे आया, एक दूसरे को देख करके, सीख करके, समझ करके। जब तक अकेला था तब तक उसको कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समूह बढ़ा, समूह के नियम समान देखने लगे, वो दूसरे समूह में जाके बैठ गया। उसने देखा कि ये समूह वही नियमों का पालन कर रहा है जो मेरा समूह करता है, तो वो समूह जाके उससे मिल गया। ये आपस में व्यवहार, आपस में व्यवहारिकता आना चालू हुई, सही गलत आना चालू हुए, धर्म आना चालू हुआ, यहीं से नियम बनना चालू हुए, सजा का प्रावधान हुआ, मूल्यों का निर्माण हुआ। सारी चीजें देखो बिल्कुल एक सीक्वेंस में बन रही हैं। लेकिन समस्या क्या हुई, हर इंसान को धर्म समझ नहीं आता। ठीक है, कर्तव्य में, इसलिए वो कहाँ चले जाते हैं। जबकि धर्म को समझना है तो सबसे अच्छा क्या है, आप अपने अंदर देखो, धर्म आपको समझ आएगा, कर्तव्य आपको ही करना है। लेकिन सबको समझ नहीं है तो आबा बाबा के पास चले गए, फलाने बाबा ने जो नियम फलाने बाबा ने बताए वो नियम उनने मानना चालू कर दिया, और उनका खुद का एक समूह बन गया, और उनकी खुद की एक समाज क्रिएट हो जाएगी धीरे से। क्लियर बात हो रही है? समझ आ रही है बात? ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि कैसे बाबाओं के पास जाते हैं, क्यों। ठीक है, वो खैर अलग कॉन्सेप्ट है, इसको अपन देखेंगे। ठीक है, लेकिन जब बाबाओं लोगों के पास जब आप गए, है ना, तो बाबाओं ने अपने अपने हिसाब से बताया। इन्हीं बाबाओं को पहले लोग कहते थे दार्शनिक। दार्शनिक वो जो आपके अंदर खुद के अपने खुद के अंदर उठने वाले सवाल का जो आप खुद खोज ले, वो दार्शनिक। अब उसने खोज लिया और बोलना चालू किया, तो लोगों ने उसकी बोले हुए चीजों पे विश्वास करना चालू कर दिया, वो दार्शनिक हो गया। हर दार्शनिक सही हो जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कब कौन किस परिस्थिति में बैठ करके उसने सवाल का जवाब खोजा है, वो उसकी परिस्थिति पे निर्धारित करता है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? मान लो कोई बाबा बाबा बैठा है और बर्फ में बैठा है, ठीक है, वो कह रहा मेरे को बर्फ ही बर्फ दिख रहा है, बर्फ ही, और वो आया और बोल रहा भैया दुनिया में सब कुछ ठंडा है। अब उसको मानने वाले क्या करेंगे, बाबा ने बोला है वो तो मानना पड़ेगा, बाबा ने क्या बोला है, सब कुछ ठंडा है।
उसको अलग अलग तरीके से सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, उन पे किताबें लिख देंगे। वो किताब दिखा दिखा के लोग फिर बोलेंगे ये देखो इस किताब में लिखा, ये भैया किताब में तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं, आप उसको किस तरीके से समझ रहे हो वो आपके बौद्धिक स्तर पे निर्धारित, वो आपका बौद्धिक स्तर निर्धारित करता है आप उस किताब के शब्दों को किस तरीके से समझ रहे हो। ठीक है, ये तो लड़ाई करना हो कि भैया फलाने लोगों के साथ ये हुआ, ढिकाने लोगों के साथ ये हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ, तो मैंने आपको बता दी, पहले तो आदमी आदमी खा लेता था, लेकिन सुधार किया ना। बोलो अभी खा रहे हो का? नहीं खा रहे ना, मतलब सुधार किया है। मतलब जब तुमने उसमें सुधार किया है तो और चीजों में सुधार क्यों नहीं करते, और चीजों को क्यों ढोते रहते हो? ठीक है, तो नेतागिरी के चक्कर में उलझोगे तो बड़ी समस्या में रहोगे। इसलिए तो मैंने तुम्हें ये चीजें बहुत क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ जाऊं, और दार्शनिकों के पास लोगों ने जाके क्या पूछा, तो सबसे पहला ये था भैया सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा जीवन कैसे जिए, सुरक्षा किस तरीके से कर पाए नैतिक रूप से, अभी नैतिक नहीं सही ढंग से, उन्होंने क्या बोला, नैतिक नहीं बोला, सही ढंग से कैसे हम सुरक्षा कर पाए, धार्मिक रूप से हम किस प्रकार से अपनी सुरक्षा कर पाए, यही सवाल उन्होंने दार्शनिकों से पूछ लिए, क्योंकि भाई भगवान को तो उन्होंने देखा नहीं था। ठीक है, हालांकि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। खैर, बुद्ध ने क्या कहा कि सबके लिए करुणा रखो। ठीक है, महावीर ने कहा अहिंसा ही परम धर्म है। ठीक है, इस तरीके के दार्शनिक आए और उन्होंने अपनी अपनी तरीके से लोगों को धर्म सिखाना चाहा, ताकि उनके अंदर एक भाव पैदा हो जाए। ठीक है, और यहीं से एथिक्स को, यहां से जब करुणा, अहिंसा, सहयोग, खुश रखना यानी खुशी, ठीक है, ममता, ये सब जो भाव पैदा कर दिए इन दार्शनिकों ने, और यहीं से जो एथिक्स को केवल नियम का एक समूह नहीं माना कि वो नियम ही नियम है, ऐसा नहीं, ये उनके अंदर के आंतरिक गुण बन गए, और इन सभी गुणों को मिला जुला के, सब नियमों मूल्यों इन सबको मिला के कह दिया एथिक्स। ये गुण है, ये गुणों का समूह है। क्या है एथिक्स? तो गुणों का समूह है। एथिक्स क्या है भैया? गुणों का समूह है। ठीक, तो एथिक्स क्या है? इन्हीं गुणों का समूह है। तो एथिक्स क्या है? आपके अंदर का आंतरिक गुण है। ठीक, ठीक, तो मैंने आपको समय के एक पूरे टाइम पीरियड पे समझाया, मानव उत्पत्ति हुई, धीरे धीरे समय बदला, दार्शनिक आ गए, वो समूह आ गया, धीरे धीरे समाज हो गया, समूह मिलने के बाद धर्म उत्पत्ति हो गई, और उसके बाद क्या हुआ, दार्शनिक लोग आ गए, फिर धीरे धीरे और समय बदला और आधुनिक समय आ गया। जब आधुनिक समय आ गया और समाज का जो दायरा था अब ग्लोबली रूप से बहुत बढ़ गया, अब पूरे ग्लोबली रूप से लोग समाज को सब बड़े समूह को, मानव के समूह को समाज कहने लगे। ठीक है, अभी तक छोटी छोटी समाजें चल रही थी, छोटे छोटे समूह अपने आप को समाज कह के चला रहे थे, अब पूरे स्तर पे लोग, हाँ अरे पूरा समाज है हमारा, देश हमारा, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, हमारा ही कुटुंब है। ठीक है, तो हुआ क्या, जब पूरे समाज बहुत बड़ी हो गई, बहुत फैल गई, तो समझो सबके अपने अपने नियम तो थे ही, तो अभी भी सब अपने अपने नियम बना रहे थे, तो चलने के नियम, रहन सहन के नियम, खाने पीने के नियम सबके अपने अपने, सजा के नियम सबके अपने अपने, सब कुछ हो गए, तो इनमें समानता कहां से आए? तो उन्होंने कहा इन गुणों के माध्यम से आप इनको समान कर सकते हो, क्योंकि आप देखोगे जितने भी दार्शनिक हुए हैं, जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, सब में आपको एक जैसी बात देखने को मिलेगी। ठीक है, सब में आपको एक जैसी, उसको समझना पड़ता है बस, कि करुणा, अहिंसा, प्रेम, सौंदर्य, ठीक है, रति, सहयोग की भावना, ठीक है, समझ रहे हो बात को, सत्य, यही आपके आंतरिक गुण हैं, और इन गुणों के आधार पे पूरा मानव एक है। सबके अंदर कहीं ना कहीं ये गुण छिपे हुए हैं, बस वो उनको बाहर नहीं निकाल पाता। ठीक है, क्योंकि जो गुण बाहर निकलवाए जाएंगे वो गुण आएंगे। आज के समय में सिर्फ अहिंसा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रही, क्योंकि हिंसा ही हिंसा चारों तरफ दिखा रहे हैं, तो आपके अंदर जो हिंसा का गुण है, बुरा गुण भी तो है ना, वो बाहर आ रहा है, जो दिखेगा वो बिकेगा, मामला क्लियर है। ठीक है, तो क्या करा, धीरे धीरे जब समाज बहुत बड़ी हो गई तो लोगों ने क्या किया, गुणों के आधार पे समाज को एक साथ लाने लगे। ठीक, समझे, गुणों के आधार पे, और सबके अपने अपने गुण जो थे वो आपस में मैच होते हैं, और कई बार नहीं भी मैच होते, क्योंकि परिस्थिति अनुसार बदलते हैं गुण जो है, परिस्थिति अनुसार। अब किसी को 40 डिग्री टेम्परेचर में ला के रखो, उसको दुख होगा, अरे भैया परेशान कर दिया, अरे गुस्सा आ जाएगी, ये आंतरिक गुण है आपका, गुस्सा आ जाना।
अब और गुस्सा जा रहा है, कहाँ 40 डिग्री में, और कोई शिमला के आदमी को लाके 40 डिग्री में खड़ा कर दोगे, उसको ठंडे ठंडे में रहने की आदत है। धूप देखते हो रहे भैया, धूप भी निकलती है क्या, खुश हो जाएगा। तो परिस्थिति अनुसार है, तो नियम, सारे नियम जितने भी हैं वो परिस्थिति अनुसार बनाए जाते हैं, ठीक है। जो गुण होते हैं वो भी परिस्थिति अनुसार ढलते हैं उन नियमों के आधार पर, लेकिन रहते सबके अंदर समान गुण है, परिस्थिति अनुसार वो गुण आगे पीछे होते रहते हैं। क्लियर बात हो गई, समझ गए बात को? बोलो भाई, इन्हीं गुणों में समानता लाना, इन्हीं छोटे छोटे जो आंतरिक गुण हैं उनको हर परिस्थिति में एक जैसा क्लियर कर पाना, वो आपके निर्णय के आधार को मजबूत करता है। वो आगे समझाऊंगा, अभी क्लियर हो रहा हो तो इतना समझो। खैर, ठीक, तो क्लियर हो गई ना भाई। जैसे कहीं पे जानवर खाना सही है, एक उदाहरण देता हूँ, और कहीं पे जानवर खाना गलत है, क्योंकि जहां पे जैसे अरब कंट्री से इस्लाम शुरू हुआ, वहां पे सब्जी भाजी रोटी सब्जी नहीं थी, सब्जी सब्जी अनाज नहीं था, जानवर थे, मारो खाओ, सीधी बात। प्राकृतिक धर्म जो सनातन धर्म है वो कहाँ से आया है? हिंदू धर्म जिसको तुम बोलते हो, कहाँ से आया है? भारत से आया है। भारत में पर्याप्त भोजन अनाज था, नहीं मारो नहीं खाओ, ठीक है, लेकिन जरूर जब था ही नहीं भोजन अनाज, जानवर ही मारो जानवर खाओ। लेकिन अब सुधार किया ना, अब जरूरत नहीं है जानवर मारने की तो नहीं खा रहे। समझ आई बात? नहीं, जरूरत पड़ेगी तो आदमी खाओगे, जरूरत नहीं है तो काय के लिए जबरन मार रहे हो। ये नैतिकता सिखाती है। ये क्या सिखाएगा? नैतिकता सिखाती है। ये नैतिकता में आपको सिखाया जाता है यही कि भैया भैया मेरे दादा हो, जहां जरूरत नहीं है आपको, आपको पर्याप्त भोजन मिल रहा है, प्रोटीन के पर्याप्त साधन मिल रहे हैं। आज जो हिंदू है वो प्रोटीन प्रोटीन कह के सीधा मुर्गा खा लेता है जिंदा, एक पूरा सेगा मुर्गा खा जाए आदमी, ठीक है। क्या प्रोटीन प्रोटीन इंटेक पूरा होता है, ये प्रोटीन के और साधन भी है, वो खा लो। क्या वेजिटेरियन इस संसार में जिंदा नहीं है? मैं खैर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन पे नहीं पड़ता, आपको जो खाना वो खाओ मेरी तरफ से, जो नहीं खाना वो मत खाओ मेरी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं मेरे को कोई समस्या नहीं है भैया। मैं क्या कर लूंगा? तुम्हें रोक लूंगा नहीं रोकोगे, तुम्हें मजबूर कर दूंगा नहीं होगी, तो इससे अपन परेशान होते नहीं जबरन में, ठीक। खैर उस सब चीजों को छोड़ो, नहीं तो फालतू की डिबेट बढ़ेगी और कोई मतलब नहीं। लेकिन एक मोटा मोटी एक बात हमें क्लियर हो गई कि मानव के अंदर के जो गुण है वो समान हो गए। कैसे? कोई मरा तो रोना आ जाता है, कोई पैदा हुआ तो खुशी हो जाती है, प्रेम मिल गया तो बिल्कुल कस के गले लगा लेते हो, आपस में रो लेते हो, गा लेते हो, सब हो जाता है। जो कई अभी भी मैंने बताया जो है ना बिना एथिक्स के लोग हैं, ठीक है, उनका वही चल रहा है, माई लाइफ माई रूल, मार डालेंगे मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, है ना, प्यार किया तो डरना क्या वाली कहानी चल रही है, क्योंकि उनको अपन अलग रखते हैं। तो अपने को ये चीज समझ आ गई कि एथिक्स किस तरीके का क्या है और क्या है। तो अपने को ये मोटी मोटी बात समझ आ गई कि गुणों का समूह है एथिक्स, और ये गुण आपको निर्णय लेने में परिस्थिति अनुसार निर्णय लेने के लिए मजबूत करते हैं, उनका आधार है। इतना समझ आया? तो इतना आज के लिए पर्याप्त है। आधुनिक समय में क्या हो रहा है वर्तमान के समय में, उसको आज अगली क्लास में अपन कंपेयर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, उसको फिर हम यूपीएससी से करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना पर्याप्त है, आज समय बहुत हो गया है, इसलिए आज के लिए इतना बहुत है। इसके आगे अपन कल, क्योंकि एकदम से हार्ड कर दूंगा तो बहुत समस्या में जाओगे, ठीक है। सीताराम, तब तक के लिए।